जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों के ट्रेनिंग से संबंधित है। ट्रेनिंग में सब डिटेल जेटीसी, आरटीसी, डॉक्यूमेंट, सामान, पैसा क्या क्या कितना कितना लगता है, सब डिटेल आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी क्यूरी नहीं बाकी रह जाएगी, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं विस्तार से आप लोगों को बताने चला हूँ। आइए वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि न्यूज में चाहे और सभी प्रकार के माध्यमों से पता है कि 17 जून से आप लोगों का अभी तक के न्यूज के हिसाब से 17 जून से आप लोगों की जेटीसी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जेटीसी के बाद सबसे पहले बात आप लोग की आती है कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर अधिकतर देखा गया है कि एसपी ऑफिस के द्वारा मिलती है। जैसा कि हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर पुलिस ऑफिस, एसपी ऑफिस के माध्यम से जेटीसी के 2-3 दिन पहले मिली थी। ये प्रक्रिया भी है। और वर्तमान में मान लीजिए कि कोई भी वैकेंसी का जो आ रहा है ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग के लिए दो तो मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ज्वाइनिंग वितरण, नियुक्ति वितरण कैंप लगाया जाता है। तो इसमें भी हो सके शुरू में जो स्टाफ बच्चे हैं, जो स्टाफ अच्छा रैंक लाए हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र शुरू में वितरित किया जाएगा। तो इसके बाद सभी लोगों को मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि नियुक्ति पत्र न जारी होके सीधे जेटीसी की लिस्ट जारी हो जाती है कि इतने लोगों को, 300-400 लोगों को ये जिला अलॉट किया जाता है। तो वहां पर आप बिना नियुक्ति पत्र के ही आप वहां पे जाके अपनी नियुक्ति वहां पे कर सकते हैं। तो वहां से आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो ये हो गया ज्वाइनिंग लेटर के बाद। कोई अब इसमें क्लियर, कोई भी डाउट अब इसमें नहीं रह गया। तो देखिए, अब सबसे बात आती है दूसरा, पहला हो गया। दूसरा पे आप आ जाइए कि उस समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट का मतलब कि देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे और उसकी 2-2 फोटो कॉपी और फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एक अनिवार्य लगेगा। फॉर्मेलिटी के तौर पर वहां पे जब डॉक्यूमेंट सब चेक हो जाता है, नियुक्ति पत्र देख लिया जाता है, जांच पड़ताल हो जाती है कि आप ही हैं, तो उसके बाद फॉर्मेलिटी के तौर पर नॉर्मल तरीके से हाइट और चेस्ट माप कर लिया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आप किसी को घबराना नहीं है। जेटीसी डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिला आपको अलॉट होगा सबसे पहले जेटीसी के लिए, वही जिला आपका नियुक्ति जिला बन जाता है। मतलब उसी जिला में आपकी पहली पोस्टिंग होती है। तो जेटीसी डिस्ट्रिक्ट, ये आप मान के चलिए कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं होगा, पूरी संभावना है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होने वाली होगी उसी डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी के लिए आपको अलॉट किया जाएगा। जैसे जेटीसी मान लीजिए कि जिस जिला में आप जा रहे हैं उसमें अगर 500 बच्चों की जेटीसी हो रही है, तो 1 महीने चाहे 20 दिन के बाद जब आरटीसी के लिए जब ट्रेनिंग अलॉट होता है, तो ये 500 जेटीसी के बच्चे 500 वहीं नहीं जाते हैं। तो आरटीसी के अलग अलग, जैसे 500 जेटीसी के बच्चे हैं ना, तो इनको आरटीसी में 2 आरटीसी में या 3 आरटीसी में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कि जेटीसी आपकी जिस जिला में हुई है 500 बच्चों की, लेकिन आरटीसी उन सभी लोगों की आरटीसी एक जिला में नहीं होगी। हर जिले से डिवाइड कर करके आरटीसी के लिए अलग वो लिस्ट तैयार होती है। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आप जेटीसी कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को कोई समस्या रहती है कि समय पे नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो इसमें देखिए, जब तक आरटीसी नहीं स्टार्ट होती है तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। मान के चलिए कि 15 से 20 दिन तक आप लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस तरह अगर आप हैं कोई, तो आप समय से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय से ज्वाइन करने पे आपका उसी दिन से वेतन बनना स्टार्ट होता है, जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद जेटीसी में होता क्या है। देखिए, जेटीसी में जब सब आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा, तो एक बैरक आप लोगों को लिए मिलता है। बैरक जैसे एक बैरक में 200, 300, 100 बच्चे के लिए, उस बच्चों को रहने के लिए जगह रहती है। उसमें बेड आपका लगा रहता है, उसी बेड पे एक एक बेड एक लोगों को अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपकी टोली बनाना सिखाया जाता है। टोली का मतलब एक टोली में 30 बच्चे, 28 बच्चे फालिंग करना सिखाया जाता है कि कैसे लाइन लगा के कैसे खड़ा होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से। फिर उस टोली के लिए उन्हीं बच्चों में से कमांडर नियुक्त किया जाता है, जो पूरी टोली को कमांड करता है। 30 हो, 28 हो, तो कमांड करता है। तो उसी में से जो एक अच्छा बच्चा रहेगा, जो चाहेगा कि मैं बन जाऊं, वो कमांडर बन सकता है। तो टोली को फालिंग कराने का मतलब कि खड़ा कराना। और जेटीसी में सबसे मेन चीज होता है, जैसे क्या क्या सिखाया जाता है, तो पीटी कराना सिखाया जाता है, हाथ मिलाना, कदम ताल करना एक साथ, ऐसे मिलाया जाता है। परेड ग्राउंड में आपको ले जाया जाएगा, परेड ग्राउंड में फालिंग होंगे, पीटी करेंगे, एक साथ चलाया जाएगा, कि मतलब सिस्टमेटिक ढंग से सब सिखाया जाता है जेटीसी में। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आप लोगों के लिए
आप लोग सभी लोग सिलेक्ट अभ्यर्थी हैं, जल्दी आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। और ये जो मैं जेटीसी आरटीसी संबंधित बनाया हूँ, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। और जितना और भी प्रकार के कई लोग बता रहे हैं कि इतना सामान उतना सामान, बहुत ज्यादा सामान से भी नहीं घबराना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल थोड़ा भी हो, जैसे आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत मेरे लिए अच्छा रहेगा। देखिए फिर इसके बाद आपका होता है क्या, सबसे पहले उस दिन जिस दिन आप लोग आमद कराएंगे, मतलब जिस दिन नियुक्ति होगी उस दिन के बाद शाम को ये सब सिखा दिया जाएगा, टोली कैसे बनती है, फाइलिंग कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत पीटी करा लिया जाएगा। उसके बाद अगला दिन तो आप जान जाइए, सभी लोगों का हेयर कटिंग होगा, बाल कटिंग एकदम जीरो साइज सबके बाल काट दिया जाएगा। ठीक, देखिए और आपके लिए जैसे कि आप आ रहे हैं तो सामान आपके लिए, जैसे घर से आप आ रहे हैं तो सामान आपके लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए डेली यूज की सामान जैसे ब्रश, साबुन, मंजन, अंडरवियर, ये सब जो डेली यूज की सामान आपको है वो तो अनिवार्य आपको लेके आना पड़ेगा, डेली यूज की सामान। और अगर ट्रॉली बैग, बक्सा, तो देखिए बैग, कोई भी जो भी सामान आपको लाना है, खाने पीने का सामान, घी भी ले सकते हैं, तो आप बैग वैग में पैक करके ला दीजिए। बक्सा घर से न लाइए, जो जेटीसी सेंटर पे जब आप आएंगे तो वहां से भी बक्सा आपको खरीदने का मौका मिल जाएगा, तो वहां से आप आराम से खरीद लेंगे, नजदीक रहेगा। घर से लाने में दिक्कत होती है। और ट्रॉली बैग सक्सेस नहीं होता है, इसलिए कि जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वहाँ पे अधिकतर केस में देखा गया है कि चूहा बहुत परेशान करते हैं, तो बैग वैग कितना अच्छा आपका रहेगा, काट देंगे, सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए अब जेटीसी में आप आएंगे, बैग में सामान अपना नॉर्मल तरीके से लेके चले आइए, और यहाँ पे एक अच्छा साइज का बक्सा ले लीजिए, क्योंकि बक्सा हमेशा आपको जरूरी रहेगा हर जगह के लिए। और भी कोई इंपॉर्टेंट सामान जैसे छूट जा रही है तो बहुत घबराना नहीं है, यहाँ खरीदने का मौका आपको आराम से, जेटीसी में खरीदने का मौका आपको आराम से मिल जाएगा, थोड़ा भी नहीं घबराना है। इसके बाद बात आती है कि जेटीसी में लगभग कितने पैसे मतलब आपको लेके आना अनिवार्य है। देखिए वैसे तो अपने हिसाब से रहने में कम भी बहुत लोग बताते हैं कि ज्यादा, लेकिन नहीं, एक हिसाब में आप 20,000 लगभग पैसा ले लेंगे, 20 से 25,000, तो एफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसमें देखिए इस पैसे से क्या क्या होता है, सबसे पहले आप जेटीसी में आएंगे तो मेस एडवांस जमा होता है, जो मेस चलता है भोजन के लिए, उसमें मेस एडवांस जमा होता है, जैसे 4,000 आपका लगभग 4,045 रुपया पहले जमा करवा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप भोजन, डेली भोजन करेंगे मेस में, दोनों टाइम जो भी होता है भोजन अच्छा से। फिर जेटीसी जब आपका 30 दिन का हो जाएगा तो उस दिन हिसाब होता है, जब आरटीसी के लिए आप रवाना होने रहेंगे, तो मेस एडवांस में से जो पैसा आपका बचा होगा, जैसे 4,500 रुपया आप जमा किए हैं, मान लीजिए 2500 का आप भोजन कर लिए, तो वहां पे 2,000 रुपया आपका उस दिन वापस हो जाता है, सबका 2,000 रुपया वापस हो जाता है। इसी तरह आरटीसी में जाएंगे तो वहां भी मेरे एडवांस जमा होगा। तो इसी तरह सिस्टम बना हुआ है, लास्ट वाला में जब आप वहां से वापस आते हैं तो जो बचा रहता है वो आपको वापस मिल जाता है। बैरक आप जान ही गए, बैरक एक अलॉट होता है, उस बैरक में रहना पड़ता है, उसी में सभी लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और खाता की बात आती है कि हमारा खाता किस में रहा है, तो ठीक है, देखिए इस समय पुलिस का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो भी हुआ है, समझौता हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय खाता यूपी पुलिस का चल रहा है। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता होगा तो डायरेक्ट उसके पासबुक आप दे देंगे तो उसमें आ जाएगा सैलरी, अगर नहीं होगा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी रहेगा तो यहाँ पे आपका अकाउंट आराम से खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रक्रिया देखिए, मतलब कि जेटीसी में आपको क्या होगा, क्या क्या करना पड़ता है उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले सुबह 6 बजे तक आपको ग्राउंड में लाइन अप होना पड़ता है, ग्राउंड का मतलब जो परेड ग्राउंड हमारा है उसमें आपको 6 बजे तक फालिंग होना पड़ता है, टोली वाइज, टोली वाइज आप वहां जाएंगे, आप एक दो नहीं, जैसे टोली में बताया कि सभी टोली अलग अलग बांट दी जाएगी, तो टोली वाइज आपको ग्राउंड में फालिंग होना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा बहुत आपका रनिंग होगा, एक्सरसाइज होगा, पीटी होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है, सुबह सुबह में नाश्ता कराया जाता है। उसके नाश्ता कराने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप वापस बैरक आ जाते हैं, ग्राउंड से बैरक। उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपको भोजन मिलता है, भोजन के बाद अधिकतर जेटीसी के समय रेस्ट मिलता है दोपहर में। मान लीजिए भोजन आप कर लिए 10 बजे, 10 से आपको 2 बजे तक रेस्ट मिल जाएगा, 2 बजे तक। उसके बाद आपको 2 बजे के बाद आपको फिर ग्राउंड में जाया जाएगा, सोशल वर्क कराया जाता है। सोशल वर्क जेटीसी में ज्यादा होता है, जैसे कि घास काटना, पेड़ की डाल छाटना, साफ सफाई करना, ग्राउंड की सफाई करना, बैरक की सफाई करना, ये सब कार्य रहते हैं। और ड्यूटियां क्या क्या ली जाती हैं, बैरक ड्यूटी, बैरक ड्यूटी उस समय लगाई जाती है। बैरक जिसमें बच्चे रह रहे हैं उसके उस मकान के बिल्डिंग के सामने
दोनों की बैरक ड्यूटी लगाई जाती है, 8-8 घंटा ड्यूटी रहती है, शिफ्ट में चेंज होकर लगाई जाती है। मेस ड्यूटी, जैसे भोजन जो बनता है मेस में, उसमें भी कुछ लोगों की 4, 5, 6, 7, 8 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। मेस मैनेजर, मेस मैनेजर आप ही में से जो लोग ट्रेनिंग करेंगे उसमें से एक लोग को मेस मैनेजर, दो लोग को मेस एक लोग को मेस मैनेजर उसमें नियुक्त किया जाता है। सब देख रेख, भोजन का देख रेख, भोजन लाना, भोजन बनवाना, हिसाब करना, इनका काम रहता है। तो ये थी जानकारी। आप लोग ज्यादा कुछ ना सोचिएगा। पैसा 20 से 25 हजार है, ज्यादा नहीं। और इस पैसा से भाई वही है कि आप अपना सामान खरीदेंगे, मेस एडवांस जमा करेंगे, और लोअर, टी शर्ट, पीटी शूज, जो भी सामान खरीदी जाती है सब इससे खरीदा जाएगा, खरीदेंगे आप। इसके बाद जब महीना पूरा होगा तो आपका वेतन आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर कोई पैसा की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं खास बनाया हूँ। इस जानकारी से आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करिए डायरेक्ट, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। देखिए, सब्सक्राइब मैं इसलिए करने के लिए कर रहा हूँ कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन, एनर्जी मिलेगा, जिससे हम बच्चों की मदद करना चाह रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी एनर्जी के साथ वीडियो बनाएंगे, जिससे काफी बच्चों को और फायदा होगा। तो ये थी जानकारी, और भी आप लोगों को मैं इसी तरह इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहूंगा। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट, जो भी वीडियो आप लोगों के लिए होगा हेल्पफुल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।